नमस्कार दोस्तों, मैं टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और अपना घर पर है। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज मैं कोई पिका कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ। मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा एक टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बहुत लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस है, लाइक मिथ्स है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि ट्विन फ्लेम जो होता है वो ही सोलमेट होता है, या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। और कोई अगर कुछ एब्यूसिव रिलेशनशिप में है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में है, कुछ लोग उसको ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप समझकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी इस छोटे से इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है, आपके जितने भी क्वेरीज है, उसका आंसर आप तक कन्वे करने के लिए कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले सोलमेट की। सोलमेट क्या होता है? अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, इसको अगर हम बांटते हैं, सोलमेट मतलब सोल का जो मेट होता है, या फिर जिसका जो सोल है, मन है, दिल है, उसका जो फ्रेंड होता है, तो सोलमेट वो होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी कि सोलमेट आपकी सोल की फ्रेंड होता है, तो उसका जो उम्र होता है ना, वो ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 साल, किसी किसी का 1-2 साल की डिफरेंस होता है। लेकिन मैं एज को थोड़ा सा इधर में इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी एज डिफरेंस कभी कभी 80-90% बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और कभी कभी 3-4 साल भी होता है। तो एज को मैं साइड में रखते हुए इस चीज़ों को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो सोलमेट के बारे में जब मैं बता रही हूँ, तो आपके सोल की ये फ्रेंड है, एक टोटली एक डिफरेंट टाइप का सोल है, मतलब टोटली डिफरेंट इंसान, एक टोटली डिफरेंट सोल। ठीक है, आपकी तरफ ही है, एकदम एक आपकी तरफ, मतलब एकदम अलाइक, लुक अलाइक जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऐसे ही होता है, लुक अलाइक होता है, सेम टू सेम। लाइक आपके जो थॉट्स है, आपका जो काम करने के तरीका है, आपके जो चिंता शक्ति है, उस टाइप्स की चिंता शक्ति इनके भी अंदर है, उनके टाइप्स की, मतलब आपकी तरफ ही सोचते हैं, लाइक काम में या फिर कुछ सोच में, सब कुछ में अलाइक होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के अगर हम लोग 36 गुण देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो 36 में से 28 या फिर 29 गुण मिल जाते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो सोलमेट ये होता है कि आपकी जो सोल की फ्रेंड होता है या मेट होता है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर आप दुख में हो तो ये खुद आके बात करेंगे, और अगर झगड़ा भी हो जाता है तो ये खुद इनिशिएटिव लेंगे आपके साथ बातें करने के, और ये आपको मतलब आके खुद ही माफ़ी मांग लेंगे, तुरंत तुरंत ये काम करेंगे। लाइक अगर आज आपके झगड़ा होता है तो नेक्स्ट डे ये आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ना ही कि ये आपको ब्लॉक करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट करेंगे। ऐसा इंसान ये नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आप जिन फील्ड में भी हो, आपको बहुत प्यार तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेंगे इस इंसान से। तो ये हो गया सोलमेट की बात। ठीक है, अब हम जाते हैं ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडियन माइथोलॉजी से नहीं लिया हुआ है, ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ है, जिसके जो मतलब अभी अभी से मैं अगर काउंट करके बताऊँ, करीबन 2-2.5 साल पुराने, 2-2.5 हज़ार साल पुराने, लाइक 2500 ईयर्स पुराने जितने भी ग्रीक माइथोलॉजी के स्टोरीज आते थे, 2500 साल पुराना, तो 2500 साल पुराना जो माइथोलॉजीज़ के स्टोरीज़, या फिर जो भी ग्रीक लोगों की जो भी माइथोलॉजी है, उनके हिसाब से ये स्टोरी है, या फिर कॉन्सेप्ट जो भी आप कहते हो। तो उसमें क्या होता था, उस टाइम में ह्यूमन को जब ईश्वर ने बनाते थे, तो उसका 4-4 आँखें होते थे, 4 हाथ होते थे और 4 पैर होते थे। ठीक है, तो उसको क्या हो गया कि जो भगवान के या फिर गॉडेस के, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार में अगर मैं कहूँ, तो उस गॉडेस की या फिर गॉड की, जिन लोगों की जो हेड था ना, उसका नाम था गाइस, मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो जैसे मैं कह रही थी कि उनका जो गॉड था, गॉडेस या फिर गॉड, जितने भी गॉड था, उनका जो हेड होता है ना, एक हेड होता है, तो उनका नाम था जियस।
तो जियस ने सोचा कि देखिए, और ये जो मनुष्य है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चार चार आँखें होते थे, चार हाथ होते थे, चार पैर होते थे, तो इसका ना बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया था। लाइक कितना पावर एनर्जी एक बॉडी में अगर होता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, धरती में डिसबैलेंस हो जाती थी। और तब उसने सोचा, और ये जो चार चार आँख या फिर चार चार हाथ पैर वाला इंसान ना, वो गॉड को थ्रेट देने लगे कि आप ऐसा करो, नहीं तो हम लोग आपसे ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। ऐसे स्टोरीज़ में कहा जाता था, कहा कि जैसे स्टोरी में है, मैं वो वैसे ही बोल रही हूँ आपको। तो गॉड को तो तब डर लग गया, तो क्या होगा। तो जियस ने सोचा कि इनको हम लोग दो पार्ट में भाग भाग कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा एनर्जी उन लोगों में हो गया था। तो धरती का वो कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग बहुत हार्म कर दे रहे थे। तो उनके भी अस्तित्व का बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रहा था कि वो इंसान लोग भगवान से ज़्यादा ताकतवर हो बन जा रहा था। तो जियस ने सोचा कि इनको दो पार्ट में भाग कर देंगे, तो इसका जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे और अर्थ में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ट्विन फ्लेम जितने भी इंसान या फिर जर्नी में जो भी होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल इंसान होता है, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। पहले पहले इनको ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसका उम्र जितना बढ़ते जाता है, एक टाइम पे वो फील करता है कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और उनका जर्नी थोड़ा सा स्ट्रगल में रहता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। लाइक किसी को तो 35-30 ऐसे टाइम तक भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर अपने ट्विन फ्लेम को ठीक से उनको पहचानने के लिए। हाँ, तो ये है स्टोरी। तो उसने तो डिवाइड कर दिया। तो जो एपोलो है, उन लोगों का जो इंजीनियर वाला जो गॉड होता है, हम लोगों का विश्वकर्मा को हम लोग इंजीनियर गॉड मानते हैं। तो उन लोगों का जो काम था कि एपोलो गॉड का काम था कि आप इनको दो पार्ट में या फिर दो हिस्से में भाग कर दो, जिसका दो आँखें होंगे, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे। तो ये जो एक सोल था, ये सोल को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो ट्विन फ्लेम या फिर ट्विन सोल जर्नी में जितने भी लोग होता है, उनका एक ही ट्विन फ्लेम होता है। बहुत सारे लोग बहुत मिसकॉन्सेप्शंस कहते हैं, मिथ्स है कि एक इंसान की बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, एक डिवाइन फेमिनिन होता है। तो उसी के हिसाब से उनका जो रिकॉन्सिलिएशन या फिर जब यूनियन होता है या फिर रियूनियन होता है, तो इसके हिसाब से उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, तो ह्यूमन की बॉडी का जो सेक्स ऑर्गन होता है, तो उसने ऐसे ही एपोलो गॉड ने उनको ऐसे ही डिवाइड किया कि उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो इसीलिए हमारे मनुष्य के सामने बॉडी के फ्रंट पोर्शन में होता है, बैक पोर्शन में नहीं होता है। ठीक है। तो जब वो यूनियन होता है, तो जैसे ये देखिए, एक ये है, एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन। तब इनका जो यूनियन होता है, तो ऐसे तरफ से, सामने की तरफ से हो, ना कि पीछे की तरफ से। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइंस है। हाँ, साइंस तो बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी में भी साइंस है, टैरो रीडिंग में भी साइंस है। अनसाइंटिफिक चीज़ हम लोग कोई बताते नहीं है। तो ऐसे तरफ, इसीलिए उनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है ह्यूमंस की, वो सामने तरफ की बनाते हैं। और सब लोगों का ट्विन फ्लेम्स होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वर्ल्ड में सारे जितने भी मनुष्य है सबका ट्विन फ्लेम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत, हाँ, अगर 1000 में आप काउंट करेंगे, 1000 में आपको 100 मिलेगा। ठीक है। मैक्सिमम 100 इंसान की ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होता है, या फिर वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में होता है। ठीक है। तो 1000:100 ऐसे एक रेशियो है, और उससे भी कम भी हो सकता है। तो ऑल ओवर में लाइक उनका जो चीज़ें होता है ना, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल का जर्नी का बहुत ही वो स्ट्रगल में होता है। और एज डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिवाइन फेमिनिन को ही फेमिनिन पावर मिले या मैस्कुलिन की मैस्कुलिन पावर मिले। ऐसे भी देखा गया है, रिसर्च में भी, बहुत सारे जर्नल में भी आप पढ़ सकते हो इंटरनेट में, कि डिवाइन फेमिनिन के पास डिवाइन मैस्कुलिन पावर है और डिवाइन मैस्कुलिन के पास डिवाइन फेमिनिन पावर है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होता है। किसी किसी के बारे में अगर मैं कहूँ, तो दोनों सेम जेंडर के इंसान भी हो सकता है, लाइक मेल मेल, फीमेल फीमेल,
ये भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जेंडर को मेल होना है और एक को फीमेल होना है, एक को नारी और पुरुष होना ज़रूरी नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है तो एक इंसान, चाहे वो दो इंसान ही फीमेल हो सकता है या फिर दो इंसान मेल भी हो सकता है। हमेशा एक फीमेल एक मेल होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है या फिर कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एनर्जी दो तरफ की होता है, एक फीमेल होता है एक मेल होता है, वो आप समझ ही सकते हो। अभी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लॉ आ गया है, तो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। ये है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार से जो कह दिया है वो। अब किसी ने कहा गया कि जिन लोगों को इस जर्नी में होता है उनको डबल वन ज़्यादा दिखता है। किसी को 69 यंग यंग एनर्जी भी कहते हैं, यंग और यंग 69, जैसे ऐसे उल्टा करके 6 और 9। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो होता है दोनों की मिरर होता है। मिरर की मतलब बहुत सारे लोग की मिथ कॉन्सेप्शन या मिथ है कि सेम टाइप्स का होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, सेम टाइप्स के नहीं होता है। देखा गया है कि एक का कास्ट बिल्कुल अलग होता है। कास्ट तो बहुत दूर की बात है, मतलब दोनों की नेचर एकदम ऑपोजिट या फिर विपरीत अगर आप लोग कहते हो, एकदम ऑपोजिट होता है। एक बहुत ग्लैमरस, बहुत सुंदर अगर होता है, एक मोटी, या फिर मैं किसी को इधर हार्ट नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं दुख नहीं पहुँचा रही हूँ, सब लोग सुंदर है। तो एक जस्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं कह रही हूँ, एक थोड़ा सा हेवी होंगे, थोड़ा सा फैटी हो सकता है, ठीक है। मतलब टू टोटली अपोजिट होता है। एक का एज थोड़ा कम होगा तो एक का एज थोड़ा ज़्यादा होगा। 3-4 साल का मिनिमम डिफरेंस रहता है, या फिर 7 साल 8 साल 7 साल के डिफरेंस भी बहुत सारे लोगों की होता है, ठीक है। रनिंग एंड चेजिंग फेज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता है कि डिवाइन जो मैस्कुलिन होता है वो जाके डिवाइन फेमिनिन को प्रपोज करता है, या फिर वो उनको वो मतलब बोलते हैं, कमिटमेंट देता है कि, कमिटमेंट नहीं, पूछता है कि हाँ मैं ये इंसान हूँ, जो भी है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो पहले इनकार कर देंगे। डिवाइन फेमिनिन टोटली इनकार कर देता है और वो ना डिवाइन मैस्कुलिन से भागते रहता है, ठीक है। एक टाइम बाद वो मान जाता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होता है इन चीज़ों में, 4-5 सालों के अंदर उन लोगों की रिलेशनशिप बहुत गहरा डीप हो जाता है, वो मान भी जाता है। और ऐसे होता है कि 3-4 महीने में ही, मिलने की 3-4 महीने में ही वो लोग बहुत क्लोज आ जाता है। इनको क्लोज आने में टाइम नहीं लगता है। लाइक अगर आप इमोशनली कहो तो भी येस, फिजिकली कहो तो भी येस। तो वो क्या मतलब, अगर आप लोग हो, जिन लोगों भी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, आप लोग समझ सकते हो मैं किस बात की बातें कर रही हूँ। तो ऐसे है कि अगर आप कुछ मतलब छोटा चीज़ भी कर रहे हो ना, तो वो आपको मतलब कोई शर्म नहीं होगा आपको अपोजिट को मतलब बोलने के लिए। अगर आप बाथरूम गए हो तो भी आप फ़ोन में बताओगे कि हाँ मैं बाथरूम में हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। अगर आप ऐसे मतलब छोटे से छोटे चीज़ आप लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं करोगे दोनों के शेयर करने में। ओके, बहुत गर्मी है आज, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैं पीती हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ। क्योंकि मेरा जो वीडियोस है मैं जब बनाती हूँ तो फ़ैन को ऑफ़ करके बनाना पड़ता है, साउंड का प्रॉब्लम होता है, मेरा माइक भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं कह रही थी कि वो ऐसे छोटे छोटे चीज़ भी आप लोग दोनों दोनों को शेयर करते हो और बिल्कुल ही मतलब शेमफुल नहीं होते हो, ठीक है। और बहुत कम कम टाइम में आप लोग बहुत ही नज़दीक आ जाते हो एक दूसरे की। एक टाइम ऐसे भी होता है किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होता है, लाइक बहुत ही ऊंचा घर से है, बहुत ही अच्छे परिवार की, मतलब धन दौलत की कोई उनका कमी नहीं है। और दूसरा इंसान थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कर रहा है अपने फिनेंस को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, उनको पैसों की कमी है। टोटली ऑपोजिट एनर्जी अगेन, ठीक है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि मिरर, उसको ही मैं समझ रही हूँ कि मिरर किसको कहते हैं। मिरर में अगर आपको खुद को देखोगे, खुद को ही देखोगे, तो अगर आप खुद को दुख देते हो तो आपका जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो भी मतलब दुखी हो जाते हैं। और वो भी मतलब सेम चीज़ मतलब उनको फेस होता है, लेकिन ऑपोजिट साइड से, ठीक है। मिरर में सब कुछ ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट
के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। किसी अगर कास्ट बहुत ही ऊंचा कास्ट की होंगे तो और एक दूसरा कास्ट के बिलोंग करेंगे, किसी को देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे तो और एक जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन होंगे तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, उससे कम अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। किसी का एज ज़्यादा होंगे, किसी उसका पार्टनर की एज और भी कम होंगे या फिर और भी ज़्यादा होंगे। लाइक 3-4 साल डिफरेंस थे, डिफरेंस से 7-8 साल की डिफरेंस या फिर 9-10 साल की भी डिफरेंस हो सकता है। किसी का डिवोर्स हो गया है, बच्चे हैं, उसके बाद भी वो शादी के बाद भी 10-12 साल के बाद उनका ट्विन फ्लेम पा सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुआ है, मैंने देखा है। और उम्र में भी छोटा होता है। उस टाइप की रिलेशनशिप में अगर मैं बातें करूँ तो उसके रिलेशनशिप उनका जो है ना वो उम्र बहुत कम होता है। उस टाइप के रिलेशनशिप में एक जिसका भी पार्टनर होता है, जो भी होता है वो ऐसे भी होता है। डिवोर्स हो गया है फिर जाकर उनको ट्विन फ्लेम मिला है, ऐसे भी हुआ है। तो ये चीज़ एक होता है। और स्ट्रगलिंग फेज बहुत होता है। एक टाइम जब आप लोग बिछड़ जाते हो ना, तब किसी एक को एहसास हो जाता है कि नहीं, वो इंसान मेरे लिए सही था या वो लड़की मेरे लिए सही थी। और उस टाइम वो आपको भाव नहीं देंगे। डिवाइन मैस्कुलिन तब डिवाइन फेमिनिन को उतना भाव तब नहीं देंगे। डिवाइन मैस्कुलिन तब भागने लगेगा और डिवाइन फेमिनिन उनको चेस करते रहेंगे, उनको चेस करते रहेंगे। ऐसे आप जितना उनको फोर्स करोगे वो भागते जाएंगे, भागते जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे रियूनियन में नहीं कहूँगी कि हो नहीं जाता है, हाँ 90% केसेस में हो जाता है। और अगर मैं कहूँगी जितने भी लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, मैं कहूँगी आप लोग अगर बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने जो पार्टनर है उनको वापस लाने के लिए, तो मैं कहूँगी सबसे अच्छा प्रोसेस है आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ। और ये जनरली आता नहीं है, लेकिन भगवान आपको मैसेज दे देंगे। उसके लिए आपको उतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ठीक टाइम पे आपको ठीक जगह में ले जाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसे जर्नी है जो पूरा वर्ल्ड को हिला देता है, पूरा दुनिया को हिला देता है, ऐसा एक जर्नी होता है। अगर और ज़रूरी नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम हमेशा शादी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा उन लोगों की शादी हो या फिर वो लोग हमेशा एग्री करता है दोनों की शादी करने की। बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे भी है कि शादी करके के बिना भी वो लोग खुश है। और उन लोगों का जो काम होता है ना ट्विन फ्लेम, लाइक वो दोनों एक सोल का 2 पार्ट होता है, तो उन लोगों का जो काम होता है वो कोई मामूली काम नहीं होता है। वो जब दुनिया में आता है तो एक सुपर नेचुरल पावर लेके ही जो वो बॉर्न होता है। और वो जो काम करता है ना, उससे पूरा दुनिया हिल जाता है। और उसके हिसाब से उसको ना दुनिया फॉलो करने लगता है। तो एक बहुत बड़ी मकसद अच्छे काम के लिए वो पैदा होता है या फिर इस दुनिया में आते हैं। और दोनों का ही बहुत ही प्योर एक जर्नी होता है, प्योर एक सोल का जर्नी होता है। हम हालांकि सोलमेट भी बहुत ही प्योर एक कनेक्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उन लोगों का सपोर्ट होता है, हाँ ठीक है। एक अगर दुखी होता है तो दूसरा मनाने आ जाएंगे, लेकिन इसमें मनाते नहीं तो नहीं है, उल्टा फिर से वो झगड़ा शुरू हो जाता है, ऐसा सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर कोई दुख भी होता है तो अगर वो शेयर करने जाता है आपके डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के पास, वो फिर से वो झगड़ा शुरू कर देता है। ये सिचुएशन होता है। और अगर आप बहुत दुखी हो तो वो क्या आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है फेमिनिन है, वो आपको देखकर दुखी तो होता है, लेकिन वो आपको तब सपोर्ट नहीं करते हैं, चुप हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी सिचुएशन बहुत सारे केसेस होता है, वो चुप हो जाता है और कहने लगता है, उल्टा सीधा बातें फिर से करना लगता है। इन द मीन टाइम इसका मतलब ये है कि वो बहुत आपको दुखी देखना पसंद नहीं करता है। वो उसको हमेशा स्वभाव है कि आप उनके सामने जब भी आए कि तो तब भी आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंसान देखकर ही वो आपको आदत डाल चुका है, या फिर उसका आदत बन गया है कि आप अगर डिवाइन फेमिनिन हो, अगर मैस्कुलिन हो, आप कभी टूट नहीं सकते, आप कभी टूट नहीं सकते। ठीक है, उनका ये दिमाग में बैठ चुका होता है कि आप हमेशा स्ट्रांग हो। अगर आप दुखी हो जाते हो, आप लोग ऐसे मुड़ जाते हो, तो इसके भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि देखिए आप दोनों एक सोल के ही पार्ट है, ठीक है। अगर आप दुखी होते हो, अपने आप को दुख पहुंचाते हो,
डेफिनेटली आपका ये सोल का 2 पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होंगे। अगर आप एक दे समझ सकते हो, एक ब्रेड है, ठीक है। एक ब्रेड का अगर मास आप लोग मिडिल से टुकड़ा कर दोगे तो दो ब्रेड तो सेम ही रहेगा ना। एक ब्रेड का 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिल होता है, एक सोल होता है, एक आत्मा होता है, उसका है 2 पार्ट हिस्सों में डिविज़न हो जाता है। तो अगर आप खुद को कष्ट देते हो, खुद को हर्ट करते हो, तो दूसरा पार्ट भी सेम चीज़ में ही फंसता है, वो सेम चीज़ ही स्ट्रगल करता है, ठीक है। और वो सेम चीज़ ही सफ़र करता है। ये है डिवाइन ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जानने की छोटा सा एक मैसेज, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। सब लोग ट्विन फ्लेम जानने में नहीं होता है। एज का जो वेरियर मैंने कह दिया है वो बहुत ही एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव या फिर छोटा सा एग्जाम्पल है। हमेशा एज का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है वो भी नहीं है। कुछ टैरो रीडिंग में कुछ स्प्रेड होता है, कुछ कार्ड्स होता है स्पेसिफिकली, वो कार्ड्स ही बताता है कि आप लोग डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन मैस्क्यूलिन हो या फिर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। वो स्पेशल कार्ड्स ही आपको मैसेज देता है। बहुत सारे लोग अपने जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसको समझते हैं कि वो आप लोग ट्विन सेल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और बहुत दुख में रहते हो, तो उसको भी आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के अंदर अंतर्भुक्त मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। जो लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में होता है वो बहुत ज़्यादा 1111 देखते हैं, 2222 देखता है। लाइक नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखेगा उनको। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, किसी का कोई आर्टिस्टिक साइड हो ओपन हो जाता है। जब जब आप लोग सेपरेशन में रहोगे ना, तब आपको एक आर्टिस्ट, किसी का आर्टिस्टिक कुछ प्रतिभा या फिर कुछ ऐसा नॉलेज वो खुल जाता है कि वो उसको लेकर जब आप अपने काम पे बैठते हो या फिर कुछ भी करते हो ना, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, मैं कहूँगी आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल को शांत रखिए, मेडिटेशन करने बैठिए, थोड़ा सा एम्बियंस क्रिएट कीजिए जहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या फिर सोलमेट को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कि एक वीडियो मेरा चैनल में दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हो। बहुत सारे रेमेडीज़ भी है। आप अगर विश्वास से, ट्रस्ट से करते हो तो बहुत जल्द, बहुत ही आसानी से काम बन जाता है। लेकिन आप लोग, जैसे मैं देखती हूँ रेमेडीज़ वीडियो ज़्यादा आप देखते नहीं हो, तो देखिए मैं टैरो रीडर के साथ साथ रेमेडीज़ वीडियो भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों की मदद हो सके। तो मैं ऐसे बनाते जाऊँगी। अगर आप लोग पसंद करते हो तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी किसी और एक दिन, कि कौन सा कार्ड इंडिकेट करता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बकबक मैंने कर दिया है। और आगे चल के मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की, क्या क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रगल्स को होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं बनाऊंगी। अभी तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।